हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टिप्स। मैं हूं सरबजीत सिंह। आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 38 उषा पब्लिकेशन की बुक से। चलिए सबसे पहले हम रीड आउट करते हैं क्वेश्चन को। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए अपनी बुक में। आई एंड ई अकाउंट मीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डोनेशन स्लैश बैलेंस शीट स्लैश ओपनिंग फंड रिक्वायरमेंट स्लैश जीएसटी। इस चीज़ों का ट्रीटमेंट होगा इस क्वेश्चन में, आपको ब्रैकेट में बता दिया उन्होंने, ठीक है। और लिखा है हमारे पास फॉलोइंग द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अवर पैराडाइज क्लब फॉर द ईयर अंडर 31 मार्च 2017 मीन्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है। और आगे एंड में हमारे पास दिया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन जो जिसमें 3 एडजस्टमेंट है टोटल। पहली है ऑन 1 अप्रैल 2016 द क्लब हैड द फॉलोइंग एसेट एंड लायबिलिटी। आपको एसेट्स एंड लायबिलिटी दी हुई है ओपनिंग मीन जो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे, क्लियर। सेकंड एडजस्टमेंट दी हुई है आपको ऑन 31 मार्च 2017 रेंट ऑफ ₹80 एंड सैलरी ऑफ ₹250 वर इन एरियर मींस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए आपके दो। एरियर ऑफ रेंट इज सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ CGST एंड SGST 9%। अब इस पे जो आउटस्टैंडिंग रेंट है उस पर IGST CGST और SGST लगेगा, क्लियर। सो थर्ड है हमारे पास बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज 250 और बुक वैल्यू फर्नीचर की दी हुई है हमें 250 मीन्स हमारे पास देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सेल ऑफ फर्नीचर दी हुई है 300, तो सेल ऑफ फर्नीचर में रिसीव हुई है और एंड में हमें एडजस्टमेंट में दे दिया उसकी बुक वैल्यू, वो कितनी है 250 मीन्स 50 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट हुआ है, उसको ट्रीट करेंगे हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सो चलिए देखते हैं कैसे ट्रीट करना है। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर लो और लिख लीजिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ पैराडाइज क्लब फॉर द ईयर अंडर 31 मार्च 2017। और सबसे पहले हम रिसिप्ट साइड उठाएंगे जैसे हम ऑलवेज क्वेश्चन में करते हैं, पहले रिसिप्ट साइड का सारा ट्रीटमेंट करके उसके बाद हम पेमेंट साइड को उठाते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन में हमारे पास रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 4550 इंक्लूडिंग 100 फॉर 15-16 एंड 150 फॉर 17-18 मीन्स प्रीवियस ईयर का 100 है और नेक्स्ट ईयर का 150 है, जो दोनों के दोनों हमने क्या करने हैं सब्ट्रैक्ट करने हैं, ओके। सो इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही ट्रीट कर देंगे। सो लिखिए इनकम साइड बाय सब्सक्रिप्शन 4550 लेस रिसीव्ड फॉर 2015-16 कितना है हमारे पास 100 रुपीज एंड रिसीव्ड फॉर 17-18 कितना है 150। सो दोनों के दोनों ही हम सब डायरेक्ट करेंगे तो हमारे पास नेट अमाउंट वाली साइड हम कितना लिख देंगे 4300 सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट रिसिप्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2000। अब इसका तो ट्रीटमेंट सीधा ही कर देंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई हमारे पास कुछ भी लेना देना नहीं है इसका, तो सीधा ही लिख देते हैं इसे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2000 इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नेक्स्ट है हमारे पास बैंक इंटरेस्ट 25 जेवी इनकम है हमारी, तो इसको भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख देते हैं बाय बैंक इंटरेस्ट अकाउंट 25। नेक्स्ट है हमारे पास सेल ऑफ फर्नीचर 300। अब इसकी एडजस्टमेंट हमने रीड आउट की थी, लिखा है ना हमारे पास द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज 250। अब फर्नीचर की सेल की है, टोटल कैश हमने सेल करके रिसीव किया है 300, लेकिन जो बुक वैल्यू थी उसमें थे वो थी 250, तो 250 का एसेट हमने 300 का बेचा तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया ₹50, तो इनकम कितनी आएगी 50 रुपीज़, ठीक है। लिखा है जहां पर बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 300 माइनस 250 इज इक्वल टू 50। सो अमाउंट कॉलम में आ जाएगा हमारा 50। ये हमारी रिसिप्ट साइड का ट्रीटमेंट हो गया है। सो अब हम पेमेंट साइड चलते हैं। पेमेंट साइड सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है सैलरीज, सैलरी दी है 2400 जिसको ऐसे ही लिख लेंगे। लिखिए इसको एक्सपेंडिचर साइड टू सैलरीज 2400 और हमें आउटस्टैंडिंग सैलरी भी दी हुई है क्वेश्चन में, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दी हुई हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट में आपको ओपनिंग बैलेंस दिए हुए हैं 1 अप्रैल 2016 के, उसमें भी आपको सैलरी आउटस्टैंडिंग दी हुई है 200 और सेकंड एडजस्टमेंट में आपको दिए हुए हैं 31 मार्च 2017 के, उसमें आपको सैलरी आउटस्टैंडिंग दी है 250। जो क्लोजिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग है 250 उसको हम ऐड करेंगे, जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है उसको हम लेस करेंगे, ठीक है। सो सैलरी में ऐड कीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी क्लोजिंग 250 और लेस कीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग 200 और नेट हमारे पास सैलरी निकल के आ जाएगी 2450।
नेक्स्ट है हमारे पास रेंट 720। रेंट का भी सेम ही ट्रीटमेंट है, रेंट भी हमारे पास दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग भी दिए हुए हैं, एडजस्टमेंट पहले ही रीड आउट कर लीजिए। ये देखिए लाइबिलिटी फॉर रेंट ₹60, ये हमारा ओपनिंग है, और रेंट ₹80 ये हमारा क्लोजिंग है। 80 क्लोजिंग है और ओपनिंग कितना है 60, सो 80 ऐड कर देंगे, 60 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो लिखिए एक्सपेंडिचर साइड टू रेंट 720, उसमें ऐड कीजिए आउटस्टैंडिंग रेंट क्लोजिंग ₹80 और लेस कीजिए आउटस्टैंडिंग रेंट ओपनिंग ₹60। सो इनका नेट हमारे पास आ जाएगा 740, जो अमाउंट में हम लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पोस्टेज ₹30। सो पोस्टेज तो हमारा एक्सपेंस है, तो इसको सीधा लिख देंगे टू पोस्टेज ₹30। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी एक्सपेंस की ट्रीट होगा, 255 है। सो एक्सपेंडिचर साइड इसको भी लिख देते हैं, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 255। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 300, तो इसको भी हम सीधा ही लिख देंगे, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 300। नेक्स्ट है हमारे पास मीटिंग एक्सपेंसेस 150, ये भी हमारा एक्सपेंस ही आ गया, इसको भी हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख देंगे। एक्सपेंडिचर साइड टू मीटिंग एक्सपेंसेस 150। अब एक्सपेंडिचर साइड का टोटल लगा लेते हैं। एक्सपेंडिचर साइड का टोटल हमारे पास आ गया 3925 और इनकम साइड का टोटल हमारे पास आ गया 6375। सो इनकम साइड का टोटल ज़्यादा है तो दोनों साइड हम वो ही लिख लेंगे, 6375, 6375। ओके, अब इनकम के टोटल में से हम एक्सपेंडिचर का टोटल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास सरप्लस निकल जाएगा। सो 6375 से हम सब्ट्रैक्ट किया 3925, तो हमारे पास आ गया 2450। सो इसे हम लिख देंगे टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में लिख दो सरप्लस 2450। ये हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। सो आगे हमें बैलेंस शीट बनाने को भी बोला है, तो हम बैलेंस शीट्स भी बना लेते हैं, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों। ओपनिंग बैलेंस शीट हमें बनाने को बोला नहीं है, तो इसको हम वर्किंग नोट में ही पहले प्रिपेयर कर लेंगे। सो वर्किंग नोट बनाते हैं। फाइंड आउट द कैपिटल फंड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना है। बैलेंस शीट बनाएंगे, इसकी बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016। जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस हमें दिए हुए हैं एडजस्टमेंट में और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, हम वो सारे के सारे डाल देंगे। पहले तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश एंड इन हैंड का और कैश एट बैंक का 50 और 565। सो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, कैश इन हैंड हमारे पास आ गया 50 और कैश एट बैंक हमारे पास आ गया 565। ये एसेट साइड नोट डाउन कर दो। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारे पास दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 40,000, फर्नीचर 3,000 और लाइब्रेरी बुक्स 5,000। सो इनको भी लिख देंगे। कितना आ गया, इन्वेस्टमेंट 40,000, फर्नीचर 3,000, लाइब्रेरी बुक्स 5,000। ओके, और लास्ट में हमारे पास है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। वो आपको एडजस्टमेंट में नहीं लिख के बताया हुआ सब्सक्रिप्शन कितना आउटस्टैंडिंग है कितना नहीं है, लेकिन आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये तो बताया होगा ना, ₹100 पिछले साल के रिसीव किए। अब पिछले साल के रिसीव किए हैं तो आउटस्टैंडिंग हो गए, तो इसलिए तो रिसीव कर पाए ना हम, तो पिछले साल में तो आउटस्टैंडिंग होंगे ना, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जिसको हम सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ट्रीट करेंगे। ठीक है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग कितना आ गया हमारा 100। ओके, उसके बाद आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दो लाइबिलिटीज भी दी हुई है, रेंट आउटस्टैंडिंग और सैलरी आउटस्टैंडिंग। इसको भी हम डाल देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में दो कॉलम, रेंट है हमारे पास 60 और सैलरी आ जाएगी 200। टोटल अमाउंट बाहर निकल देंगे 260। ओके, ओपनिंग बैलेंसेस हमने सारे ट्रीट कर दिए हैं। इनका हम टोटल लगा लेते हैं। टोटल लगा के उसमें से हम लाइबिलिटी के टोटल, एसेट्स के टोटल से माइनस करेंगे तो हमारे पास कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगी। ठीक है, तो एसेट का टोटल हमारे पास आ गया 48,715 और उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है हमारे पास 260, तो हमारे पास कैपिटल फंड का बैलेंस आ गया 48,455। सो इसे हम ट्रीट करेंगे अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में। सो चलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। लिखिए बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 और सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर कैपिटल फंड हमारे पास कितना आ गया, ओपनिंग बैलेंस कितना है
48,455, उसमें हम ऐड करेंगे सरप्लस जो हमने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में निकाला था, वो था हमारा 2,450, तो इसमें ऐड कर दो 2,450, तो नेट अमाउंट जो हमारा टोटल निकल के आ गया वो आ गया 50,905 ओनली। ओके, तो रेंट है उस पर जीएसटी भी लगना है 9%, तो उसका वर्किंग नोट बना देते हैं पहले। ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट, फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट एडजस्टमेंट एंट्री विल भी क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, दोनों डेबिट हो जाएंगे। रेंट हमारा 80 है, 80 का 99% हमने किया तो 720 हमारा क्या आ गया, इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी, और 2 आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। टोटल अमाउंट कितना आ गया, 94.40 पैसे। ओके, सो क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम इसको लिख लेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को। सैलरी हमारी आ गई 250 और रेंट हमारा आ गया 94 रुपीज़ 40 पैसे। ओके, इन दोनों का टोटल निकल के अमाउंट वाली साइड में हमारा आ जाएगा टोटल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने आ गए, 344.40 पैसे। क्लियर। अब उसके बाद हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है जो नेक्स्ट ईयर के लिए है, मींस प्री रिसीव्ड है, अर्नड सब्सक्रिप्शन है, अभी तक हमने अर्न नहीं किया हुआ है, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, लायबिलिटी बन जाएगी 150 रुपीज़ की। सो इसको भी हम लिख देते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है, 150। ओके, तो अब हम एसेट साइड डाल लेते हैं, लाइबिलिटी साइड हमारे सारे ट्रीटमेंट हो गया है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है कैश इन हैंड क्लोजिंग और कैश एट बैंक क्लोजिंग बैलेंस। सो कैश इन हैंड क्लोजिंग और कैश एट बैंक क्लोजिंग हमारे पास जितना दिया हुआ है वो सीधे का सीधे हम बैलेंस शीट में नोट डाउन कर देते हैं। कैश इन हैंड हमारे पास दिया हुआ है 155 और कैश एट बैंक दिया हुआ है 1480। ओके, ये एसेट साइड नोट डाउन हो गया। उसके बाद हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है परचेज ऑफ लाइब्रेरी बुक 1000, लेकिन हमारे पास ओपनिंग बैलेंस भी है लाइब्रेरी बुक का 5000 का। सो अब क्या करेंगे हम जितनी लाइब्रेरी बुक हमारे पास ऑलरेडी हैं 5000 उसमें ऐड कर देंगे परचेज, वो कितनी है 1000, तो टोटल हमारा कितना आ गया 6000 अमाउंट कॉलम में आ जाएगा। सेम ही हमारा इन्वेस्टमेंट का भी ट्रीटमेंट है, इन्वेस्टमेंट भी हमने परचेज किया इन बॉन्ड्स 1000 की, लेकिन ओपनिंग भी हमें गिवन है, ओपनिंग हमारे पास है 40,000 की, तो इन्वेस्टमेंट का भी ऐसे ही करेंगे, इन्वेस्टमेंट 40,000 ऐड कर देंगे परचेज्ड कितनी है 1000, टोटल हमारा आ गया 41,000। ओके, उसके बाद है हमारे पास फर्नीचर ओपनिंग हमें दिया हुआ है 3000 का, लेकिन हमने उसमें से सोल्ड किया हुआ है, सेल ऑफ फर्नीचर कितनी है 300, कितने की बुक वैल्यू का है, ये हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है 250 का फर्नीचर हमने बीच में से बेच दिया है। सो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे परचेज ऐड की है तो सेल क्या होगी, लेस होगी। फर्नीचर हमारे पास आ गया 3000 का, उसमें से हम लेस करेंगे सोल्ड फर्नीचर, कितना है वो 250, तो नेट बैलेंस हमारे पास आ गया 2750। ओके, और लास्ट में हमारे पास बच जाएंगे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। वर्किंग नोट में कैलकुलेट किए थे ना सेकंड नंबर वर्किंग नोट में आउटस्टैंडिंग रेंट के टाइम, उसमें इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी का एडजस्टमेंट दिए हुए हैं हमें, तो वो उस पर लग गया, तो वो इनपुट तो है ना, क्लेम करेंगे, अब सरकार से हमने पैसे लेने हैं, वो क्लेम करना है, तो ये इनपुट जो होता है वो हमारा एसेट्स होता है, आउटपुट हमारी लाइबिलिटी होती है। तो इनपुट को हम एसेट साइड लिख लेंगे, इनपुट सीजीएसटी हमारा आ गया 7.20, इनपुट एसजीएसटी भी आ गया 7.20। क्लियर। अब हमने सभी की ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट कर दिया है, जो भी बैलेंसेस हमें गिवन थे सबका ट्रीटमेंट हो चुका है। अब इसका हम टोटल लगा लेते हैं, दोनों साइड का, लायबिलिटी साइड का टोटल लगाओगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा 51,399.40 पैसा, और एसेट साइड का टोटल लगाएंगे वो भी आ जाएगा 51,399.40 पैसे। ओके, ये हमारी बैलेंस शीट टैली होगी, वो साइड टोटल हमारा सेम आ गया, तो बैलेंस शीट हमारी टैली है, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप प्लीज़ वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाइए और उसमें कमेंट कीजिए, जो भी डाउट है वो लिखिए, हम उसको क्लियर करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्लियर करेंगे। ठीक है,
सो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, सत श्री अकाल।